नमस्कार दोस्तों। अक्सर ऐसा होता यह है कि जिसे हम जानते ना हो, पहचानते ना हो, फिर भी उसके खिलाफ हम जहर उगलते रहते हैं। ऐसा ही शाहरुख खान जी के साथ ज़्यादातर होता आया है, जिनके आगे इन सब इंसान की कोई औकात नहीं, वो भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसी बारे में। जाने पर अनजाने में आप सभी का स्वागत है। SRK ये किसी के पहचान के मोहताज नहीं, इनको चैरिटी के लिए इंटरनेशनल अवार्ड तक मिल चुका है। ये अपने शुरुआती दिनों से ही चैरिटी करते आ रहे हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। अपनी चैरिटी के बारे में हमेशा सीक्रेट रहते हैं, कभी मीडिया में भी पब्लिश नहीं करते, क्योंकि दान कभी किसी को बताया नहीं जाता। कोरोना के खिलाफ जो उन्होंने दान दिया है, ये अनाउंसमेंट से पहले इनके खिलाफ फेसबुक पे एक अलग ही ट्रेंड चल रहा था। लोग अलग अलग हैशटैग लगा के अलग अलग कमेंट कर रहे थे। इन्होंने दान किया पाकिस्तान को 45 करोड़ वगैरह वगैरह, जो कि सारी की सारी फेक थी और गलत थी। लोग पता नहीं कैसे इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, जबकि इंडिया टीवी और लल्लन टॉप न्यूज़ ने बता दिया था कि ये फेक न्यूज़ है। फिर भी तो ये बात करते हैं इन्होंने अपनी तरफ से कोविड-19 के लिए क्या क्या डोनेट किया है। तो दोस्तों, इनके 7 प्लान है। पहला प्लान है PM एंड महाराष्ट्र चीफ मिनिस्ट्री रिलीफ फंड। दूसरा प्लान है 15,000 PPE फॉर हेल्थ प्रोवाइडर। तीसरा प्लान है फूड फॉर 5,500 फैमिलीज फॉर अ मंथ। चौथा है मील किट्स फॉर 10,000 पीपल फॉर अ मंथ। पांचवा ग्रोसियर फॉर 2,500 डेली वेज वर्कर फॉर अ मंथ। नंबर 6, 2,000 freshly cooked meals daily to hospital. And 7, monthly stipend for 100 acid attack survivor। तो दोस्तों, SRK डोनेशन छिप के क्यों करते हैं, वो आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। अपने हाथ से वही लोग मदद करते हैं जो दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं। दूसरे बुलाकर मदद करने से आप सामने वाले की गरीबी का अपमान करते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं कि वो गरीब है, मोहताज है, मुफलिस है। और तीसरी बात जो मेरे पिताजी ने कही थी कि अगर इस दुनिया में किसी की सीधे हाथ से मदद करो तो इस उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि सीधे हाथ ने क्या किया। लाइए सेठ जी। जहां सारे सितारे सिर्फ पैसे दे रहे थे, वहीं SRK ने पैसे के साथ साथ अपनी 4 मंजिला ऑफिस को भी क्वारंटाइन के लिए BMC को सौंप दिया। इसे कहते हैं दान। दान कर दो पर किसी को कुछ बताओ मत, क्योंकि दान ऐसे ही होता है। जेन्युइनली मतलब मैं थोड़ा इस बात में इस्लामिक हूँ। आई थिंक आई वॉज ब्रॉट अप विद द थॉट कि इफ यू थिंक यू आर डूइंग अ गुड डीड, इट इज नो लॉन्गर अ गुड डीड। अच्छा जेस्चर, अच्छा काम, वो दिल से एक आवाज निकलती है और वो कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए। इन आवर ओन वेज, आई मीन अगेन लाइक वन इज टॉकिंग अबाउट इट, आई थिंक इफ एनीवन फील्स लाइक डूइंग समथिंग फॉर देयर ओन people, because human beings who are less fortunate, I think Allah उसको आपको उसके लिए और भी नवाजता है। ये शुरू से अपने डोनेशन को सीक्रेट रखते आए हैं, क्योंकि डोनेशन को बताना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि दान हमेशा सीक्रेट ही रहता है। लेकिन आज थक हार कर कुछ जाहिलों की वजह से इनको सामने आकर ट्वीट करना पड़ा कि मैं ये काम कर रहा हूँ। फिर भी इन्होंने नहीं बताया कि मैं कितना दे रहा हूँ, क्योंकि दान तुम सीधे हाथ से करो तो तुम्हारे उल्टे हाथ को भी पता न चले कि तुमने क्या किया है। अब ये जाहिल, अब ये ज्ञानी दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके मुँह से कुछ सुना नहीं गया। ये हर चीज़ को धर्म और जाति में ही तोलते आए हैं, तो उनके लिए ये बातें हैं। हिंदू बोलने का लंगर बंद कर दे, बोझ कम हो जाएगा। ओए, धंधा करते वक्त हिंदू मुसलमान सोचा था कभी जो अब सोच रहा है? भूख की वजह से कोई नहीं मरना चाहिए, ना हिंदू ना मुसलमान, सब हमारे लोग। ना किसी मोहल्ले का लंगर बंद होगा, ना अपनी दुनिया का काम। शायद अब इनको ज़रा शर्म आए, किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले अब ज़रा सोचें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें।